आइए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं क्लोज टेस्ट। ये एसएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट, एसएससी और एयरफोर्स में आता है क्लोज टेस्ट हमारा। और ये एसएससी सीजीएल 8/8/2022 को आया हुआ है। पर उससे पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जुल्म सदा जंजीरों से बंधा होना चाहिए, जुल्म सदा जंजीरों से बंधा होना चाहिए और प्रेम का वृक्ष सदा हरा होना चाहिए। जुल्म सदा जंजीरों से बंधा होना चाहिए और प्रेम का वृक्ष सदा हरा होना चाहिए। और नफरतों में क्या रखा है, क्या मिला नाकामी से। नफरतों में क्या रखा है, क्या मिला नाकामी से। क्या किसी ने पा लिया है जन्नतें बदनामी से। नफरतों में क्या मिला और क्या मिला नाकामी से। क्या किसी ने पा लिया है जन्नतें बदनामी से। जुल्म की मीनार का सर झुका होना चाहिए, जुल्म की मीनार का सर झुका होना चाहिए और हर कदम ईमान का सर उठा होना चाहिए, हर कदम ईमान का सर उठा होना चाहिए। प्रेम का वृक्ष सदा हरा होना चाहिए और जुल्म सदा जंजीरों से बंधा होना चाहिए। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं क्लोज टेस्ट। आपको सबसे पहले जब क्लोज टेस्ट आप हल करो तो सबसे पहली चीज आप ये देखो कि इस क्लोज टेस्ट का जो सेंटेंस है वो किसमें है। आपको गौर करना है कि क्लोज टेस्ट का सेंटेंस किसमें है। तो इसमें देखते हैं, गौर करते हैं कौन सी क्रिया लगी है। तो ये डिसेंट, देखो ये प्रेजेंट की क्रिया लगी है, इसको छोड़िए। और देखिए जैसे इज लगा है, ये भी प्रेजेंट की क्रिया है। उसके बाद आगे चलिए, आपको ये दिखेगा यहाँ पर हैज लगा है, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की क्रिया है। ये देखो हैज लगा है, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट की क्रिया है, टेंस प्रेजेंट में है। उसके बाद आपको दूसरी चीज ये देखनी है, तुरंत 15 सेकंड के अंदर पढ़ना है सेंटेंस को और इसका रफली थोड़ा अर्थ पता करना है। तो आप लोग 15 सेकंड के अंदर इसको पढ़िएगा और उसके बाद इसको हल करिएगा। लेकिन हमारे पास समय की सीमा है तो हम हल कराते हैं आपको। इसमें पहले लिखा है इन अगस्त एवरी ईयर। इन अगस्त एवरी ईयर मतलब अगस्त के महीने में, साल में अगस्त के महीने में थाउजेंड्स ऑफ ट्विंस। थाउजेंड्स ऑफ ट्विंस का मतलब होता है, ट्विंस मतलब होता है हमारा जुड़वा। तो जुड़वा जो है, जुड़वा लोग, थाउजेंड्स ऑफ हजारों की संख्या में जुड़वा लोग डिस्कैंड, डिस्कैंड का मतलब होते हैं उतरते थे, और ऑन ए टाउन एक नगर में उतरते थे, इन ओहियो, जिसे ओहियो के नाम से जाना जाता है और उसको दूसरे नाम से कार्ड पुकारा जाता है ट्विंसबर्ग, उसे ट्विंसबर्ग के नाम से भी पुकारा जाता है। आपको याद रखना है कि साल में अगस्त के महीने में हजारों जुड़वा लोग कहाँ पर, ओहियो नामक शहर में उतरते थे, जिसे हम लोग ट्विंसबर्ग के नाम से पुकारते हैं। नेम्ड बाई इडेंटिकल ट्विंस ब्रदर्स स्पेस 2 सेंचुरी एगो। मतलब जो हमारे ट्विंस ब्रदर थे, ट्विंस ब्रदर के नाम से इनको पुकारा जाता था। जो ट्विंस उतरते थे, थाउजेंड्स ऑफ ट्विंस, इन्हें ट्विंस ब्रदर के नाम से आइडेंटिकल इनका परिचय दिया जाता था। कब से? 2 सेंचुरीज एगो, 2 शताब्दी पहले से। तो इसमें यहाँ क्या भरना है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, नियरली है, फिर हमारा फेयरली है, फिर यूजुअली है और क्वाइट है। अब यहाँ पर इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। नियरली माने होता है मतलब कभी कदार के सेंस में आता है, नियरली आकस्मिक के सेंस में आता है, या नियरली लगभग के सेंस में भी आता है। फेयरली का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से, दिल खोल करके। यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतया, और क्वाइट का मतलब होता है पूर्णतया। अब यहाँ पर क्या है, लिखा है कि उनको नाम से जानते थे, उनको किसे, ट्विंस ब्रदर, जुड़वा भाई के नाम से जानते थे 2 साल, लगभग 2 साल से। तो लगभग के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, तो लगभग के सेंस में हम लोग कह सकते हैं नियरली। यहाँ पर नियरली माने लगभग होता है, मतलब पास पास में। तो ट्विंस ब्रदर नियरली 2 सेंचुरी एगो, मतलब 2 शताब्दी से जानते थे। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। लिखा है द ट्विंस डे फेस्टिवल इज ए 3 डे, और फिर क्या भरना है। तो मतलब जो ट्विंस डे फेस्टिवल है वो 3 दिनों का क्या है, ऑप्शन में देखते हैं। 3 दिनों का जो ट्विंस डे फेस्टिवल मनाया जाता था, वो मनाया जाता है, वो 3 दिनों का क्या है, एक मैटर है, मामला है, इवेंट है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, या एक्ट है, कार्यक्रम है, क्या है। तो जो कोई फेस्टिवल मनाया जाता है वो सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, याद रखना। तो यहाँ पर इवेंट भरा जाएगा, ये इवेंट जो दूसरा ऑप्शन है यही भरा जाएगा, सूटेबल बैठ रहा है। आगे चलते हैं। लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ टैलेंट शोज एंड लुक अलाइक स्पेस दैट हैज बिकम वन ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ तीसरे में देखो लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ टैलेंट शो। वो जो फेस्टिवल मनाया जाता है सार्वजनिक कार्यक्रम,
उसमें कह रहा है कंसिस्टिंग ऑफ टैलेंट शो, उसमें वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, जो जुड़वा लोग होते हैं वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, एंड लुक अलाइक, और वो अपना टैलेंट शो करते हैं और लुक अलाइक कायदे से खोल कर दिखाते हैं। तो किसमें दिखाते हैं आगे स्पेस लगा है। इंसिडेंट्स माने होती है घटना, फंक्शन माने होता है हमारा मतलब जो कार्यक्रम होता है फंक्शन, एपिसोड मतलब होता है हमारा धारावाहिक, और कंटेस्ट मतलब होता है कोई प्रतिभागी जो भाग लेते हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ टैलेंट शो एंड लुक अलाइक, तो यहाँ इंसिडेंट्स घटना के सेंस में होगा कि वो एक इस प्रकार का मतलब वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि उसमें हम लोग इंसिडेंट्स कोई ऐसी घटना घटती है, लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ टैलेंट शो एंड लुक अलाइक, और इंसिडेंट ऐसी घटना घटती है वो दिखाने के सेंस में कि हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड स्पेस गैदरिंग, कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसी कोई घटना घटती है जिससे हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स जो संसार के बहुत से लोग हमारे दुनिया के इकट्ठे हो जाते हैं स्पेस गैदरिंग। कैसे? लार्जेस्ट, यहाँ लार्जेस्ट लगेगा क्योंकि टॉलेस्ट माने होता है लंबा, हैवीएस्ट माने भारी, लार्जेस्ट माने बड़ा और स्मॉलेस्ट माने होता है छोटा। तो यहाँ पर क्या लगेगा कि बहुत ही हैवीएस्ट लार्जेस्ट लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लार्जेस्ट गैदरिंग मतलब बहुत ही बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, गैदरिंग इकट्ठा हो जाती है ऑफ ट्विंस, किनकी? जुड़वा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो लार्जेस्ट आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा है देयर हैव बीन स्पेस फेस्टिवल्स इन निगेरिया। देयर हैव बीन मतलब उसी प्रकार का जो फेस्टिवल्स है वो निगेरिया में भी होता है। देयर हैव बीन फेस्टिवल इन निगेरिया, तो यहाँ म्यूचुअल होगा, म्यूचुअल माने पारस्परिक, सिमिलर माने के समान, कॉमन माने समान सामान्य रूप से, अलाइक माने पहले से ही जो समान हो। तो पहले से तो समान नहीं होता है, कॉमन लगेगा नहीं, चूंकि यहाँ पर उसी प्रकार से कॉमन उस वाले जो यहाँ पर ओहियो ट्विंसबर्ग का था, ट्विंसबर्ग से निगेरिया की कंपैरिजन की जा रही है, तो यहाँ पर सिमिलर होगा, कॉमन भी नहीं होगा, उससे समानता की जा रही है, याद रखना। तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड यूज होगा, याद रखना। देयर हैव बीन सिमिलर फेस्टिवल इन निगेरिया। निगेरिया जो है ये साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है निगेरिया। ए कंट्री वेयर फर्स्ट इन 22 बर्थ मतलब एक दिन में 22 जन्म होते हैं जुड़वा लोगों के वहां पर। टू द योरुबा, ये योरुबा वहां का शहर भी है। टू बर्थ टू द योरुबा पीपल स्पेस ट्विंस। अब वहां के जो योरुबा पीपल हैं वो प्रेजेंट मतलब वहां पर प्रेजेंट करते हैं, प्रिपेयर्ड तैयार करते हैं, प्रोवाइडेड या प्रोड्यूस करते हैं। तो जो वहां के लोग हैं ये ट्विंस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ प्रोड्यूस जन्म देना के लिए प्रोड्यूस यूज करेंगे, ना कि प्रिपेयर, प्रेजेंट और प्रोवाइड यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इडेंटिकल और फ्रीएचर मतलब होता है वो जन्म देते हैं कैसे? इडेंटिकल एक ही प्रजाति के, और उसके बाद फ्रेचनर मतलब होता है एक ही प्रजाति के और एक ही तरह के लोग बिल्कुल समान दिखते हैं, जो उस प्रकार के लोगों को मतलब वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आगे लिखा है विच इज ए मच हायर स्पेस देन एनीवेयर। विच माने जो मतलब जैसे लोग मच हायर मतलब बहुत ही ऊंचाई पर जाके। अब यहाँ ऑप्शन है अर्जेंसी, डिलीवरेंस, इंसिडेंट्स या फ्रीक्वेंटली। तो अब ये याद रखो यहाँ पर विच इज मच हायर डिलीवरेंस देन एनीवेयर, दूसरी जगह इतने ज्यादा लोग नहीं हो सकते जितने ये देते हैं। कहाँ के लोग? निगेरिया के। तो यहाँ पर डिलीवरेंस हो जाएगा, इतनी डिलीवरी ये देते हैं, इतनी डिलीवरी दूसरी जगह नहीं होती है। तो यहाँ ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद एल्स इन द वर्ड मतलब संसार में दूसरी जगह इतना नहीं होता है। दिस हैज बीन स्पेस टू द ईटिंग ऑफ यम, और इसका कारण क्या है? कह रहा है दिस हैज बीन एट्रीब्यूटेड, इंडिकेटेड या डेडिकेटेड या अब यहाँ देखो एट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? उनको श्रेय दिया जाता है। इंडिकेटेड संकेत, डेडिकेटेड उनको उत्साह दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड बांटा जाता है। तो यहाँ एट्रीब्यूटेड होगा, उनको श्रेय दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि वो क्या खाते हैं? यम्स, प्रोटीन वगैरह बहुत खाते हैं, यम्स खाते हैं। यम्स का मतलब मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह ज्यादा खाते हैं, कैल्शियम वगैरह। तो यम्स उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं पोषक तत्व जिनमें फाइबर ज्यादा होता है, वो खाने के कारण जो बच्चे होते हैं वो जुड़वा पैदा होते हैं। तो यही इनका कारण। देयर हैज बीन एट्रीब्यूटेड यहाँ लगेगा इन द ईटिंग ऑफ यम्स खाने के कारण, तो इसका ये होगा। बट द थ्योरी इज बायोमेडिकल रिसर्चर्स देम,
तो ये और जो इसकी थ्योरी डिपेंड करती है, आपको ऑप्शन देखो, सस्पेक्टेड, डिस्प्यूटेड, प्रोजेक्टेड और एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर जो थ्योरी है, जो डॉक्टरों ने बताया है, बायोमेडिकल रिसर्चर ने, वो क्या कहा है, उन्होंने डिस्प्यूटेड किया है इसको। ये अभी कंफ्यूजन में है उनके सेंस में। जब वो वहां पर गए रिसर्च करने तो लिखा है बट द थ्योरी इज डिस्प्यूटेड, यहाँ डिस्प्यूटेड लगेगा, डिस्प्यूटेड बायोमेडिकल रिसर्चर देम, उनके सेंस में, वो जो डॉक्टर हैं बायोमेडिकल रिसर्चर हैं, उनके सेंस में जो ये थ्योरी है ये अभी डिस्प्यूटेड है, अभी कंफ्यूजन में है। उसके बाद अगला लिखा है एज ए स्पेस अपॉर्चुनिटी टू द कंडक्ट सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। और जो इसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी लिखा है पॉम्पस रूटीन, मतलब हमारा रूटीन प्रीसियस बहुमूल्य है, डुबियस संदेह में है, पॉम्पस मतलब आडंबरपूर्ण। तो यहाँ क्या होगा, एज ए स्पेस अपॉर्चुनिटी, कैसी अपॉर्चुनिटी है उनके पास, तो उनके पास प्रीसियस मतलब बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी है, क्या करने की, कंडक्ट सर्वे, सर्वे करने की, और एक्सपेरिमेंट करने की, किसको, बायोमेडिकल रिसर्चर के वैज्ञानिकों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटी है, प्रीसियस अपॉर्चुनिटी है, ना कि आडंबरपूर्ण अपॉर्चुनिटी है, ना कि लगातार रूटीन की अपॉर्चुनिटी है, ना संदेहपूर्ण। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, प्रीसियस, ठीक है ना, बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी है। तो इस प्रकार से हमें एसएससी सीजीएल 8/8/2022 को ये आया हुआ है, अभी प्रीवियस ईयर का पेपर है 2022 का, और ये मेंस में आया हुआ है एसएससी सीजीएल के। इस प्रकार से आप इसको देखिए और इसका 1-2 बार देखिएगा तो ये तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप नियमों को भी तैयार करिए। धन्यवाद।